ओके ओके चलो मानुष बोलो डाउट क्या है। सर वो अभी आपने समझा ना यूनिट में, वो देखो समझ में नहीं आया। मैं मानुष इधर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो बोलो। सर 20 kg 20 kg नहीं लिख सकते, हमें जनरल यूनिट लिखना है, तो डिवाइडेड बाय 1 kg लिखना है, तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे? सेम नंबर से डिवाइड। 20 से डिवाइड किया, ओके तो मैंने इधर लिख लिया। अब इधर केजी लिखा हुआ, कोई भी केजी, अगर 1 kg लिखा होता तो मैं चेंज नहीं करता, ठीक है, प्राइस को, मैं प्राइस को एज इट इज लिखता। बट ये प्राइस किसकी दी है क्वेश्चन में? 20 kg की प्राइस दी है। देखो 300 और 440 वो 20 किलो वाली है, तो हमें 1 kg वाली चाहिए होगी ना, यस। तो डिवाइडेड बाय क्या करना है? 20 को, सिंपल। ओके ओके सर। फिर क्वांटिटी किसमें दी है क्वेश्चन में मानुष? क्वांटिटी आपको केजी में दी है, ठीक किलो है। में। हाँ तो इधर भी केजी लिखा यूनिट में, तो एज इट इज लिख दो, बात खत्म। ओके 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 सर। ओके चलो इधर तक किसी को डाउट? एनीवन एल्स? ओके चलो आगे। यस प्रेम बोलो। सर तो 5 અને 8 માં બી નહીં જાય? वो किसमें दिया हुआ है? वो क्वांटिटी है ना, वो प्राइस दी गई है। ના સર। क्वांटिटी अगर इधर केजी है और इधर भी केजी है तो एज इट इज लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके સર સમજણ ના પડી હતી। क्वांटिटी किसमें दी गई है आपको? यूनिट किसका है, कौन सा है? किलोग्राम का है। કિલો हाँ तो जनरल यूनिट, इसकी बात ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि 1 kg की प्राइस ये है, इधर क्वांटिटी हम लोग कोई भी कंज्यूम कर सकते, कितना भी कंज्यूम कर सकते, वो चलेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। वो 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अगर ग्राम में दिया होता तो डिवाइड करते हम लोग। ओके સર તો ક્વોન્ટિટી એઝ ઇટ રાખવા, એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાની। हाँ केजी में અહીંયા આપી છે અને અહીંયા પણ કેજી છે, तो एज इट इज। ओके चलो नेक्स्ट 1 क्विंटल। देखो बी में आपके पास क्वेश्चन है, उसमें 1 क्विंटल लिखा हुआ है। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। कैन वी राइट 100 kg? हम लोग इधर 100 kg लिख सकते हैं यूनिट नो। में? बाकी सब सो रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि इधर यूनिट में 100 kg लिख सकते हैं हम लोग? नो सर नो सर। नो सर। नहीं लिख नो सकते, सर। तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 100। तो मैंने इधर 1 kg लिखा। ओके अब प्राइस कितनी किसने दी है? 1 क्विंटल की, तो 1 kg की प्राइस क्या होगी? तो डिवाइडेड बाय 100, 5 और 7, 500 डिवाइडेड बाय 100, 700 डिवाइडेड बाय 100। फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझ लेना। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। ओके 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg है, तो 100 kg तो लिख नहीं सकते हम लोग, उसके लिए हमने डिवाइड किससे किया? 100 से किया, इसलिए आंसर क्या आया? 1 kg। ओके अब इधर नंबर कौन किससे डिवाइड किया है? 100 से किया हुआ है, तो प्राइस को भी आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस आयुष बोलो। सर क्विंटल को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? नहीं मतलब 1 kg लिखना है, 1 क्विंटल नहीं हाँ लिख सकते? नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 क्विंटल का मीनिंग क्या है? 100 kg। बस, तो 100 kg तो लिख नहीं सकते ना हम लोग को 1 kg जो नियरेस्ट कन्वर्जन है ना वो करना पड़ेगा हमें 1 kg में। ओके अगर 100 kg लिख सकते हैं यस तो इधर 20 kg भी लिख सकते हैं ना, करेक्ट? यस सर। ओके चलो चलो अभी आगे। अभी क्वांटिटी किसमें दी गई है आपको? केजी में, तो उसको एज इट इज, इधर भी केजी है तो एज इट इज लिखो 10 और 15। इसमें बी में डाउट किसी को? सी ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए प्रॉब्लम होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये सर क्या हो रहा है, लेकिन जितना मैं समझा रहा हूँ ना उतना, ये लेक्चर खत्म होते मैं जब वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो भेजू वो वापस देखना, ये वापस देखना तो पता चल जाएगा उस वक्त। 2 या 3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार देखना। यस ऋषि बोलो। सर ये हमें नीचे ऐसा बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं 1 नहीं क्विंटल नहीं और नहीं ऐसा नहीं डिवाइड नहीं कर। नहीं, ये तो मेरे लिए, ओके आपके लिए समझने के लिए। ओके ओके चलो नाउ सी, सी की बात कर रहे हैं, उसमें तो 1 kg खुद ही दिया हुआ है, तो एज इट इज लिखो। ओके अब इधर कोई चेंज हुआ? यूनिट में चेंज हुआ है किसी को? हमने चेंज किया है? नो सर। तो प्राइस में भी नहीं होगा, तो 60
और 75 एज इट इज रहेगा। ओके, क्वांटिटी कितने में दी है? ग्राम में दी है। ग्राम्स में ग्राम 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1200 डिवाइडेड बाय 1000 और 2000 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 1.2 और 2। अगर हम लोग कहीं पे खाना मतलब कोई भी सब्जी परचेज करने जा रहे होते ना, तो हम ऐसा नहीं बोलते हमको 200 ग्राम दो, 2000 ग्राम दो, हम क्या बोलते 2 किलोग्राम दो। तो इधर 2 kg, ये kg में कन्वर्ट हो गया। ओके, क्लियर एवरीवन? फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझ लेना। इधर kg दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एज इट इज kg रखो, तो प्राइस में तो कोई चेंज होगा नहीं, चलो जाने दो। बट इधर ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम तो इधर kg है और इधर ग्राम, नहीं चल सकता, तो इसको kg में कन्वर्ट कर दो, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो आपका हो गया। ओके, डाउट बोलो किसी को हो तो। सी में, सी पॉइंट में किसी को डाउट हो तो बोल सकता है। ओके चलो, डी 1 मीटर, सिर्फ अकेला मीटर बुलाओ यानी 1 मीटर, तो प्राइस में तो कोई चेंज होगा नहीं, 14.25 एंड 15। ओके, अब ईयर भी मीटर में दिया, क्वांटिटी भी मीटर में दिया है, तो 15 और 25 एज इट इज। ओके, वो भी एज इट इज रहेगा। नाउ नेक्स्ट कम टू लीटर, 1 लीटर। अब इधर भी कोई चेंज नहीं है, तो प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होगा, और क्वांटिटी में भी लीटर दिया है, इधर भी लीटर है, तो एज इट इज रखोगे 18 और 30। चलो, इधर तक किसी को डाउट हो तो पूछो, इधर किसी को डाउट हो तो पूछो। ओके चलो, एक नोट लिखवा रहा हूँ। यस अंशुल, चलो बोलो, बाद में करवाते हैं अंशुल। सर यहाँ दोनों जगह सेम था इसलिए चेंज नहीं किया ना। हाँ, इधर 1 लिखा हुआ है ना, 1 मीटर 1 लीटर, इसलिए हमने चेंज नहीं किया। और क्वांटिटी में भी इधर मीटर था, इधर भी मीटर, इसलिए चेंज नहीं किया। इधर लीटर था, इधर लीटर था, इसलिए चेंज नहीं किया। ओके ओके सर। चलो, मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ। आप टेक्स्ट बुक में लिख रहे हो तो पेंसिल से जहां पे भी आपको मिल सके, आप जब भी रिवाइज करने बैठो वहां से मिल सके वहां पे लिखो। क्लास वर्क या जो ट्यूशन बुक है उसमें मत लिखना, टेक्स्ट बुक में लिखो, लेकिन जहां पे भी लिखो पेंसिल से लिखो। नोट लिखवा रहा हूँ, 2 नोट लिख देना। नोट नंबर 1 करके, इफ प्राइस इज डिविजिबल बाय 12। यस प्रेम बोलो। सर टेक्स्ट बुक ज नहीं। कोई बात नहीं, तो नोटबुक में अभी लिख दो, फिर टेक्स्ट बुक जब आए तब उसमें लिखना। चलो, इफ प्राइस इज डिविजिबल बाय 12, if price is divisible by 12, if price is divisible by 12, write one piece in unit column, write one piece in unit column. Note number 2, if quantity is divisible by 12, if quantity is divisible by 12, write 1 dozen in unit column, write 1 dozen in unit column. ओके, ये नोट याद रखना, ये बहुत हेल्प रहेगा। अब डजन वाला टॉपिक पे आते हैं। इधर हमको डजन दिया हुआ है, अब पहले चेक करो कि प्राइस डिविजिबल बाय 12 है या क्वांटिटी डिविजिबल बाय 12। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना, सुन सिंपल वे। मैं जब भी बोलूँ कि डिविजिबल बाय 12, जब भी बोलूँ ना कि डिविजिबल बाय 12, तो कैसे करना है, तो जो भी नंबर हो डिवाइडेड बाय 12। अब कौन सा आंसर वैलिड और कौन सा आंसर इनवैलिड। अब वैलिड कौन सा होगा, जैसे 1, 1.25, 1.75, 1.5, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25, 3.5, 3.75। जिसमें रिकरिंग नहीं होना वो सब नंबर्स वैलिड। ओके, रिकरिंग अगर मैं बोल रहा हूं तो 10 डिवाइडेड बाय 12 करके देखो आप लोग, 10 डिवाइडेड बाय 12 करके देखो क्या आ रहा है।
.8333 तो वो वैलिड नहीं हाँ। है, वो डिविजिबल बाय 12 नहीं बोलेंगे। अगर मैं बोलूँ आपको कि एक मिनट 30 डिवाइडेड बाय 12 तो करो तो 2.5 तो वो वैलिड गिना जाएगा, क्योंकि पॉइंट में है, एक ही पॉइंट के बाद एक या दो या मैक्सिमम 3 डिजिट हो तो चलेगा, 3 से पॉइंट के बाद ज्यादा हो तो वो नहीं चलेगा। ओके, फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझ लेना कि डिविजिबल बाय 12 इधर का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद आपको दो डिजिट, एक डिजिट, दो डिजिट या 3 डिजिट वैलिड है, 3 से ज्यादा हो तो इनवैलिड। ओके, क्लियर एवरीवन? अब पहले इधर तक डाउट हो तो पूछो। यस प्रेम? સર પેલું થર્ડ ડિજિટ બી ચાલે એવું? हाँ, थर्ड डिजिट जैसे 2.755 मतलब ऐसा तो आएगा नहीं, 2.875 तो वो वैलिड है। चलो, किसी और को डाउट? ओके, अब यस अंशुल बोलो। सर यहाँ पे जो लीटर दिया है पहले कॉलम में, और सर सामने किलोग्राम होता तो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तू दूध लेने जाता है तो तेरे को किलोग्राम में देते हैं वो लोग, ना। बस। तो लीटर है तो सामने लीटर ही आएगा या मिलीलीटर आएगा, बस दैट्स इट। ओके, चलो अब आपका जो क्वेश्चन है उस पे आओ। प्राइस में जो दो नंबर दिए हुए हैं 30 एंड 36 डिवाइडेड बाय 12 करके देखो क्या आंसर आ रहा है। दोनों को डिवाइडेड बाय 12 देखो, 2.5 और 3। 3। ओके, चलो अब क्वांटिटी पे आ जाओ। 8 और 12, 8 और 10 दोनों को 12 से डिवाइड करो, इधर क्या आ रहा है? 0.66। 666। तो ये वैलिड नहीं है, मतलब क्वांटिटी डिविजिबल बाय 12 नहीं है। एक नहीं आता ना, मतलब दोनों हमें रिजेक्ट कर देना है। अब प्राइस डिविजिबल बाय 12 हो, मैंने नोट नंबर 1 लिखवाई। इफ प्राइस इज डिविजिबल बाय 12 राइट 1 पीस इन यूनिट कॉलम। देखो ये वैलिड है, यस और नो, पहले वो डिसाइड करो, ये वैलिड है कि नहीं? यस Yes, sir. वैलिड है, इसलिए Yes, हमने sir. क्या लिखा? 1 पीस लिखा इधर। ओके, इफ क्वांटिटी इज डिविजिबल बाय 12 होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? 1 डजन। अब प्राइस को डिवाइड कर दिया है हमने 2.53, ये दिखाना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। 2.5 और 3, और क्वांटिटी किसमें दी है? पीसीस में दिया हुआ है, और इधर भी पीसीस है, तो 8 और 10 एज इट इज। चलो, इसमें डाउट हो तो पूछो, किसी को भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, किसी को भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। यस प्रेम? સર અગર ઊંધું થયું હોત તો तो मैंने ક્વોન્ટિટી वही बोला, नोट नंबर 2 क्या लिखा है? હા સર એ સમજી ગયો, પણ આપણે પ્રાઇસમાં શું ચેન્જ આવે તે પૂછ્યું. प्राइस में कुछ चेंज नहीं आता, तब प्राइस वही की वही रहती। ओके, સર તો इसके हाँ बोलो। સર તો પ્રાઇસમાં ચેન્જ ક્યારે આવે? અત્યારે આવ્યો ને, અત્યારે શું કર્યું છે? અચ્છા સમજી ગયો. नेक्स्ट कॉलम्स कौन से बनेंगे? P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1। ठीक है, ये कॉलम्स बनेंगे। ये तो हमने अभी जो सम किया उसमें सीख लिया, IL IP IF कर देना है। चलो ये कॉपी कर लो, मैं फोटोग्राफ भी भेज रहा हूँ, इतना कॉपी करके जिसका भी कॉपी हो जाए वो मीटिंग लेफ्ट कर सकता है, ये कॉपी करके।